स्वामी आनंद स्वरूप भारती शांभवी पीठाधीश्वर एवं क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत भिंड पहुंचे, जहां सर्किट हाउस के समीप शहीद स्तंभ पर पुष्प अर्पित करने के बाद प्रेस वार्ता ली, जिसमें यूजीसी बिल का विशेष विरोध करते हुए सरकार पर जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि यूजीसी कानून सवर्ण विरोधी है। इसके विरोध में सवर्ण समाज समन्वय समिति दिल्ली में 8 मार्च को विशाल आंदोलन करने जा रही है। प्रेस वार्ता में आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि सवर्ण समाज ने ही सरकार को बनाया है और सवर्ण समाज ही सरकार को गिरा देगा। उन्होंने बताया कि भारत में सवर्ण समाज 45 से 50% की संख्या में है। सरकार सवर्ण समाज को हल्के में ना ले। यदि यूजीसी बिल वापस नहीं लिया तो 8 मार्च को दिल्ली में विशाल आंदोलन होगा। आनंद स्वरूप महाराज एवं राज शेखावत ने कहा कि 8 मार्च को दिल्ली में या तो यूजीसी रहेगा या सरकार रहेगी। उन्होंने कहा है कि चंबल की भूमि भिंड के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश भर से सवर्ण समाज के लोग दिल्ली में कूच करेंगे और सरकार को हर हालत में यूजीसी कानून वापस लेने को मजबूर कर देंगे। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने जन क्रांति चंबल भूमि के संपादक प्रदीप राजावत से हुई बातचीत में क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। नमस्कार, जन क्रांति चंबल भूमि में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी हैं और उनका भिंड आगमन हुआ है। क्या कार्यक्रम था, क्या रणनीति है, बता सकते? यूजीसी रोल बैक महाआंदोलन का आयोजन रामलीला मैदान दिल्ली में 8 मार्च को 12 बजे से होने जा रहा है। उसी आयोजन में भिंड के प्रत्येक सामान्य वर्ग के नागरिक को आमंत्रित करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से घर घर तक ये आमंत्रण पहुंचाने जा रहे हैं। यूजीसी एक ऐसा कानून सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं पे इन्होंने डाला है कि जिसमें संविधान की जो आर्टिकल 14, 15 और 21 उनका खुलेआम उल्लंघन किया गया है। तो हमने ये कहा है कि इस यूजीसी को आप रोल बैक करें, अन्यथा आप रोल बैक हो जाओगे। तो इसी विषय को लेकर हम लोगों ने ये जो आयोजन किया है उसके लिए आमंत्रित किया। और यूजीसी का ये जो गजट आया है उसमें आप देखिए, यूजीसी सरकार ने सदन में पास कर सामान्य वर्ग को अपराधी घोषित कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें इन लोगों ने सामान्य वर्ग को बिल्कुल कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। और सामान्य वर्ग पे यदि फरियादी आरोप लगाता है तो यदि आरोपी निर्दोष भी छूट जाता है तो भी फरियादी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और तो और उसकी जो पहचान है उसे गुप्त रखा जाएगा। प्लस जो समन्वय समिति बनी है, जो इनकी समता समिति बनी है, उसमें सामान्य वर्ग को इन्होंने स्थान नहीं दिया। तो भाई हम जब इस देश में रहते हैं और संविधान सबके लिए एक समान है तो फिर ये असमानता क्यों? तो हमने इसीलिए 8 मार्च चयनित किए। 8 मार्च को पूरे भारतवर्ष से सामान्य वर्ग के लाखों नागरिक दिल्ली पहुंचेंगे और इस यूजीसी बिल को रोल बैक करवा के ही मैदान छोड़ेंगे। कई लोग, कई संत समाज, सरकार के लोग भी कहते हैं कि हिंदुओं को ये करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। इधर यूजीसी जैसा कानून लाया जाता तो क्या लगता है आपको यूजीसी आने के बाद हिंदू एक होंगे? भाई, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते भारतीय जनता पार्टी ने वोट की राजनीति यहाँ पर की है। सामान्य वर्ग को इन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। मुझे तो ये नहीं पता चला कि क्या सामान्य वर्ग इन्हें मतदान नहीं करता क्या? आज 45 से 50% से भी ज्यादा परसेंटेज सामान्य वर्ग की है। यदि इन्होंने वोट देना बंद किया तो फिर आप मोदी जी सत्ता से बाहर हो जाओगे। तो ये जो सामान्य वर्ग पर आपने प्रहार किया वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यदि यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो घर घर जाके हम लोग कुल देवी की किस्म खिलवा के सामान्य वर्ग को आपको वोट देने से रोकेंगे, आपका बहिष्कार करवाएंगे। आप सत्ता में आ जाओगे क्या? तो ये यूजीसी है तो रोल बैक कर लो, या आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने में हम पूरी ताकत लगा देंगे। दूसरी बात साहब, एक तरफ धर्म पूछ कर वो आतंकवादी गोली मारते हैं और दूसरी तरफ जाति में बांट कर ये हमें मार रहे हैं। कौन? यहाँ की सरकार है, यहाँ की पार्टियां। केंद्र की जो भाजपा सरकार है उसने सदन में बिल पास किया ही। हम हर मोर्चे पे खेल रहे हैं साहब। हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने स्टे लिया। हम लोग आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके 8 मार्च को कार्यक्रम हमने सांसदों से संपर्क करना शुरू किया है। हमने सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागृत करना शुरू किया है। कई मोर्चों पे हमको खेलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई, संसद भवन में बिल पास हो, संसद भवन बिल वापस ले लो।
सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया क्योंकि हमने स्टे मांगा तो दिया, नहीं मांगा थोड़ी देते हम करो। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी थी कि इसको रोल बैक करके और हमें न्याय देंगे। नहीं, आज तक सरकार ने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो हम भी तैयार हैं 8 तारीख को दो हाथ करने के लिए। सामान्य वर्ग को लेकर सरकार के आंकड़े कुछ और आपके साथ सिकरवार जी आए थे, उन्होंने कुछ आंकड़े और बताए, इसको लेकर क्या है? नहीं, बिल्कुल सामान्य वर्ग को लेकर सरकार के क्या आंकड़े हमें पता नहीं है, ना हम जानना चाहते। हमें इतना पता है कि यहाँ इस देश में 45 से 50% आज भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, और वो सामान्य वर्ग के लोग भाजपा को सालों से वोट करते हैं। हमने सींचा है भाजपा को, लेकिन इस बार वोट की चोट यदि इनको चाहिए तो हमें देनी भी आती है, और हम दे के दिखाएंगे। इस बार यदि यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो हमें पता है इनकी एक ही कमजोर नस है, वो है इनकी वोट की परिभाषा समझते ही है। वोट की चोट देंगे, सत्ता में आने नहीं देंगे। कैसे तुम नए नए कानून लाके दिखाते हम देखते हैं। 8 मार्च को यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो एसपोर्ट का अगला कदम क्या होगा? तब 8 मार्च को ही मांगे पूरी करवाएंगे, फिर चाहे हमें आर पार करनी पड़े, हमें संसद भवन जाना पड़े, हमें प्रधानमंत्री के निवास स्थान जाना पड़े, हमें गृह मंत्री के निवास स्थान जाना पड़े। इन सांसद जो इतने भी सांसद है, क्योंकि सत्र चल रहा है, संसद सत्र चल रहा है, यदि हमें आवश्यकता पड़े तो हम तो उन सांसदों के वहां भी चले जाएंगे, क्योंकि लाखों की संख्या आ रही है सब। हमने सीधी सीधी बात है, अल्टीमेटम होगा, 5 बजे तक का समय दिया जाएगा सरकार को, उसके बाद समय शुरू होगा हमारा। फिर ये जनता जाने, यूजीसी रोल बैक जाने और ये सरकार जाने। तो आप देख रहे थे कि यूजीसी को लेकर लगातार सवर्ण समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है। जन क्रांति चंबल भूमि के लिए प्रदीप राजावत।